ये विधायक का पद और ओहदा कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये स्थायी नहीं होता। ये कभी रहता है और कभी चला जाता है। लेकिन जो आपकी बातें हैं, जो आपकी सोच है, आपका जो विचार है, आपके मरने के बाद में भी आपको जीवित रखता है। आज इतनी बड़ी संख्या है, रास्ते में लोग फूल लेकर खड़े हैं, बैनर लगा रखे हैं और हरिगिरी महाराज का लोग इंतजार कर रहे हैं। ये उनकी सोच की वजह से है, ये उनके विचार की वजह से है। बहुत संत और महात्मा घूम रहे हैं, लेकिन मैंने जितने संत और महात्माओं को टीवी पर ज्यादा देखा, जितना टीवी पर जाकर देखा, आप भी टीवी खोलकर देख लेना। कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई भविष्य बता रहा है और कोई घर में लड़ाइयां करा दे रहा है। कोई कह रहा है ऊपरी सताव है, कोई कह रहा आत्मा घुस गई है, कोई कह रहा आत्मा निकल गई है। लेकिन नशे पर, अंधविश्वास पर, कुरीतियों पर, भविष्य पर, बच्चों पर, नस्लों पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सब जाति वर्ग के लोग आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उस कौम के, उस जात के, उस वीर जात गुर्जर समाज के लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर यह साबित करके दिखाया कि जब देश को जरूरत पड़ेगी तो यही गुर्जर समाज, जहां दूसरी जातियां समाज के लिए खड़ी रहती हैं, देश के लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन ये गुर्जर समाज न देश की आजादी के पहले न देश की आजादी के बाद देश के लिए कभी पीछे नहीं हटा है और कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा छाती अड़ाई। एक बात और कह के जाऊंगा, इतनी बड़ी संख्या है माताओं बहनों की, अगर किसी पर सबसे ज्यादा परछाई नस्ल पर, बच्चे पर होती है तो वो उसकी मां की होती है। मां 9 महीने बच्चे को पेट में पालती है और उसके बाद जो उसकी परवरिश सबसे ज्यादा, सबसे नजदीकी अगर परछाई के रूप में कोई होता है तो वो मां होती है। इसलिए ये बात बोली जाती है कि मां जैसा गढ़ दे बच्चे को, वैसे ही नस्ल और भविष्य तैयार हो जाता है। माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी, मैं देख रहा हूं मोबाइल हाथ में है सबके। ये मोबाइल बड़े बुजुर्गों को भी कह के जा रहा हूं और महाराज जी लोग जो यहां पर हैं उनसे भी कह के जा रहा हूं, ये मोबाइल जिसमें खूबियां बहुत हैं, अभी अमेरिका मिलाओ तो बात हो जाएगी, अगर वीडियो कॉल करना चाहो तो हो जाएगी, चेहरा दिख जाएगा, राजी खुशी पूछना चाहो तो पूछ लो, कोई ज्ञानवर्धन करना हो, कोई पढ़ाई लिखाई बच्चा कर रहा हो तो जो निकालो गूगल पर सर्च करो, पता लग जाएगा। अगर कोई एड्रेस निकालोगे तो एड्रेस मोबाइल पर आ जाएगा। अगर खेती कर रहे हो तो खेती के बारे में पता लग जाएगा और अगर व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय के बारे में पता लग जाएगा। अगर राजनीतिक जीवन में हो तो राजनीति के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन इन सब के साथ साथ इसमें खामियां भी बहुत हैं, इसमें बुराइयां भी बहुत हैं। आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उल्टी सीधी चीज इसमें देख रहे हैं। अगर आपने बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। जैसा नशा शराब का है, जैसा नशा चरस का है, जैसा नशा अफीम का है, जैसा नशा किसी और चीज का है, नशे वाली चीज का,
उससे ज्यादा बड़ा आज के समय में नशा मोबाइल का है। इसलिए माता बहनों, आपका बेटा, आपकी बेटी रात के 12 बजे, रात के 1 बजे किससे बात कर रहे हैं, किससे मोबाइल पर चैट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो पक्का समझिए आपका बेटा बेटी आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जहां हम नशे की बात कर रहे हैं, वही मोबाइल पर भी बात करिए। ये मोबाइल अच्छाइयां भरी पड़ी हैं, लेकिन बुराइयां भी कम नहीं है। अगर किसी के घर में देख लेना, बेटी जब मायके में होती है, अपने माता पिता के घर पे होती है, जब उसकी परवरिश बेटी के रूप में होती है, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होके अपने ससुराल पक्ष की तरफ जाती है, तो तब उसकी कई संस्कार, कई बातें, कई काम करने के तरीके में बदलाव जरूरी होता है। इसलिए माओ से कहूंगा, परिवार बिगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पर रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे कारणों के कारण पति और पत्नी में मनमुटाव आ रहे हैं। हमसे पहली पीढ़ी यहाँ पर बैठी है जिसने कच्चे रास्ते देखे, जिन्होंने कच्चे घर देखे, जब न मोबाइल था, न जब गाड़ी थी, न जब मोटरसाइकिल थी। इन्होंने हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पक्का घर दे दिया, गाड़ी भी आ गई, कुछ और भी काम करा दिया। अब हमारी नए लड़कों की जिम्मेदारी है, जो विरासत आपको मिली है उसमें तरक्की कैसे हो, आप पढ़ाई के रास्ते पर कैसे जाओ। पढ़ाई के बाद में जरूरी नहीं है नौकरी करनी है, जरूरी नहीं है व्यापार करिए। धक्के खाने से, परेशानी उठाने से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता। जितनी परेशानी आएंगी, जितनी दिक्कतें आएंगी, जितनी राह कठिनी होगी, जितनी राह पथरीली होगी, जितनी